नमस्कार दोस्तों। आप सभी अभ्यर्थी जो रीट परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपने इतने दिन से शांतचित्त स्वभाव से, धैर्य, लगन और मेहनत से जिस निरंतरता के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ तैयारी की है, उसको परखने का अब अंतिम पड़ाव आ चुका है। अब आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। इसी उम्मीद के साथ हम ये चर्चा शुरू करने वाले हैं कि आपको क्या गलती नहीं करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस परीक्षा से पहले आप आरएसएसबी के द्वारा आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आपको एडमिट कार्ड निकलवा लेना है और उसके बाद में आपकी सेंटर का जो डिस्ट्रिक्ट है, लोकेशन है, वो सारी आपको देख लेनी है और कौन सी जगह आपका सेंटर है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको गहनतापूर्वक जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो भी आपको ठीक से पढ़ लेना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। सारी चीज़ें, जो ड्रेस कोड है उस पर आपको ठीक से जानकारी प्राप्त कर लेनी है। इसके अलावा आपके पास पेन, कौन से पेन यूज़ करना है, जो भी चीज़ें हैं उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो ठीक से आपको पढ़ लेने हैं। और पेन आपको 2 या 3 पेन लेके जाना है, ऐसे सिंगल पेन के भरोसे नहीं जाना है। उसके अलावा सर्दी है तो आपको ऐसा नहीं है कि उस ड्रेस कोड के सहारे ही चले जाओ पूरे। ड्रेस कोड तो एग्ज़ाम हॉल के लिए, बाहर के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है, इसलिए सर्दी का भी पुख्ता इंतजाम करके जाएं। उसके साथ दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं कि आपको क्या नहीं करना है। दोस्तों, आपको नया कंटेंट बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको कंटेंट वही पढ़ना है जो आप पढ़ते आए हो। लास्ट टाइम में एक गंभीर अभ्यर्थी होता है जिसने वास्तव में तैयारी की है, ठीक से सिलेबस कंप्लीट किया है, वो अपने शॉर्ट नोट्स है वो भी बनाता है। और लास्ट समय में जो शॉर्ट नोट्स हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हथियार होते हैं। दोस्तों, आप शॉर्ट रिवीजन करोगे नोट्स का तो आप देखोगे 2 घंटे में आप क्या कर देते हो, शॉर्ट नोट्स है वो रिवीजन कर देते हो और इससे आपका कॉन्फिडेंस अभी तक जो एकदम बहुत ही ठंडा पड़ा था वो अचानक से बूस्ट हो जाएगा। तो आपको शॉर्ट नोट्स रिवीजन करने। और हाँ, यदि आपका सिलेबस अब कंप्लीट रिवीजन नहीं होगा, अब ऐसे लगेगा कि यार कुछ नहीं आ रहा है, सब कुछ भूल गया हूँ और मेरा सिलेबस रिवीजन नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति सबके साथ होती है। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, होने दो ये चीज़ें। ये उसी के साथ हो रहा है जिसने तैयारी की है। जिसने तैयारी नहीं की है, सिलेबस ही नहीं देखा है, उसके साथ क्या होगा, उसको तो वैसे भी कोई वो तो फिर स्थिति पर है, वो वैसे भी कोई चिंता वाली बात है नहीं। खैर, स्थिति पर आपको भी रहना है, चिंता आपको परिणाम की करनी नहीं है। आपने कर्म किए, वो फल देखेगा, जो भी आएगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, नया नोट्स नहीं पढ़ना है। अब एग्ज़ाम हॉल या एग्ज़ाम वाले दिन या इससे 1-2 दिन अपने आपके पास बचे हैं तो नए टॉपिक नहीं पढ़ने, नया कंटेंट नहीं पढ़ना, नई कोई भी पीडीएफ नहीं खोलनी जो फटाफट रिवीजन की बात करती हो, शॉर्ट रिवीजन की बात करती हो, जो आपके नोट्स नहीं है वो नहीं खोलने। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में आपको चैटिंग नहीं करनी है किससे कि हाँ पेपर कैसा आएगा, पेपर मेरे पास आ जाएगा, और वो ऐसी कोई बातें नहीं करनी। आपको शांत चित्त स्वभाव से आपको अपने ठीक से शॉर्ट नोट्स हैं उनका रिवीजन करना है और जो पढ़ा है वो काफ़ी है। यकीन मानिए, जो पढ़ा है वो काफ़ी है। उसके अलावा एग्ज़ाम हॉल, जो एग्ज़ाम वाले दिन क्या करना है आपको, दोस्तों, पहली रात है वो भरपूर नींद लेनी है। आपको फालतू का स्ट्रेस कतई नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस किसी का सिलेक्शन नहीं कराता है। स्ट्रेस से सिलेक्शन होता है वो और रुक जाता है, क्योंकि रात को आपको नींद नहीं आएगी तो फिर आप सुबह प्रॉपर वे में उठ नहीं पाओगे, आपका मस्तिष्क काम नहीं कर पाएगा और जितने दिन आपने मेहनत की है वो आपका व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए आपको नींद आराम से लेनी है, कोई चिंता नहीं करनी, होगा वही जो ईश्वर चाहता है। जो आपने मेहनत की है उसका परिणाम अच्छा ही आएगा, क्योंकि माँ सरस्वती है वो अपने पे कभी ऋण रखती नहीं है। और आपकी जिस धैर्य, आत्मविश्वास और लगन के साथ मेहनत की है उसका परिणाम अच्छा ही आने वाला है। ठीक है। तो ये फालतू की चिंता आपको करनी नहीं है। जो एग्ज़ाम डे होता है उस दिन क्या करना है, उस दिन दोस्तों आपको सुबह जो भी आपके आप आराम से जाओगे तो खाली पेट नहीं जाना है, ध्यान रखना। ब्रेकफास्ट करके जाना है, क्योंकि अपना जो शरीर है या दिमाग है वो खाना मांगता है, डर नहीं मांगता। डरने की जरूरत नहीं है, आपको खाना खा के जाना है आराम से, नो टेंशन। और खाली पेट चाय कॉफ़ी वगैरह मत पी लेना, वरना फालतू की और समस्याएं खड़ी हो जाएगी। इस वजह से इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। उसके अलावा सेंटर जाते समय किसी भी जो परिचर्चा चर्चा क्लब बनते हैं वहाँ पर सेंटर पे भी बन जाते हैं, उनसे किसी प्रकार की डिबेट आपको नहीं करनी है। पेपर कैसा आएगा, क्या होगा, आप वहाँ पर देखोगे कि बहुत से लोग ऐसे बाबा मिलेंगे आपको जो है ऐसा कहते मिल जाएंगे आपको कि इतनी सी सीट है वो तो आरएसएसबी में सेट हो गई, अब तो मेहनत करने वाले लगते नहीं है। दोस्तों, यकीन मानिए, आज भी मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है। सिस्टम में इतनी भी कमियां नहीं है कि आप अपनी नाकामियों का दोष सिस्टम पे डाल दो।
ठीक है। मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का आज भी सिलेक्शन होता है और आपका सिलेक्शन भी निश्चित होगा यदि आपने मेहनत की है तो। दूसरी बात, एग्ज़ाम हॉल में सबसे पहले आपको रोल नंबर है वो अपने रोल नंबर ठीक से चेक करके बैठ जाना है। उसके बाद में जो आपको पेपर दिया जाए उस दौरान आपको क्या करना है, आपके रोल नंबर ठीक से आपको ओमार शीट में फिल कर देने हैं। उसके अलावा आपको बुकलेट नंबर भी ठीक से फिल कर देने हैं और जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं पेपर के वो ठीक से पढ़ लेने हैं। तो वहाँ पर किसी प्रकार की आप लापरवाही नहीं कर दें, कोई गलतियाँ नहीं कर दें, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होती है। जो रोल नंबर गलत भर देता है उसके रिजल्ट में फिर अंक, नेगेटिव अंक काटे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप 5 अंक काट लिए जाते हैं, शायद आरपीएससी 5 अंक काटती है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। तो एकदम शांतचित्त स्वभाव से चीज़ें करनी है, क्योंकि आत्मविश्वास और जो शांतचित्त पेपर में जो शांतचित्त स्वभाव से रहता है वो व्यक्ति वास्तव में सिलेक्शन जो पीडीएफ आती है उसमें उसका नंबर होता है। क्योंकि आपको फालतू की हड़बड़ी से बचना है, कोई मतलब नहीं है। जीत उसी की होती है जो शांत रहता है। बस आपको अपना काम करना है, इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। उसके अलावा पेपर आ गए आपके पास, तो अब पेपर आपको पता है पेपर एक लेवल का नहीं आता, न तो बहुत कठिन आता है न बहुत सरल आता है। इजी टू मॉडरेट हार्ड ऐसे आता है पेपर। तो सबसे पहले पेपर को जो सॉल्यूशन करने के लिए आपको 2-3 राउंड में पेपर सोल्व करना है, एक साथ नहीं करने सारे क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है, जो एकदम इजी क्वेश्चन है उनको आपको उनको सोल्व कर देना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन भी करते टाइम जो है आपका एलिमिनेट मेथड होता है, उसी एलिमिनेट मेथड के माध्यम से ही अपने को पेपर करना है। ऐसा नहीं कि यार ये तो मुझे आता है और कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप गलत कर दो। तो पहले आप देख लोगे कि हाँ इसमें बै नहीं आ रहा है, हाँ यार बै तो इसमें नहीं होगा, इसको काट दो। सै नहीं है इसमें, सै को काट दो। अब बच गया ए और दै, इसमें से एक होगा। हाँ, तो ऐसे करके आपको पूरा पेपर सोल्व करना है। उसमें थोड़ा सा टाइम 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन आप में की गलतियां होने की संभावना क्या रहेगी, एकदम नगण्य हो जाएगी। वरना आप गलती पे गलती करते जाओगे और ऐसे 5-7 क्वेश्चन में भी आपने गलती कर दी तो आप सिलेक्शन से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। नंबर 2, उसके बाद में आपको वो वे क्वेश्चन कर दिए। माना कि 150 में से आपके पहले राउंड में आपने 70 क्वेश्चन कर दिए, 50 क्वेश्चन कर दिए। तो दोस्तों, मोरल प्रेशर किसी टाइप का एग्जाम में नहीं लेना है। तो आपने जैसे ही क्वेश्चन किए उनको ओमार शीट में फिल कर देना है, उनको छोड़ना नहीं है। आप ऐसे सोच कि लास्ट में करूंगा, मैं लास्ट में नहीं करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे हो ओमार शीट में आराम से शांतिपूर्वक तरीके से आराम से फिलअप कर दो, क्योंकि लास्ट टाइम वो काम 10-15 मिनट का ही है। ओमार शीट के जो आप क्वेश्चन भरोगे 10-15 मिनट में भरे जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर एक मोरल प्रेशर क्रिएट होता है कि यार मैंने ओमार शीट नहीं भरी। तो आपको ऐसी चिंता नहीं करनी है, ओमार शीट साथ साथ भरते जाना है, ताकि किसी टाइप का क्या मोरल प्रेशर आपके ऊपर नहीं आए, ठीक है। हाँ यार मेरा इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। और आप थोड़े थोड़े भरोगे तो आप गलतियां भी नहीं करोगे, वरना एक साथ करोगे तो फिर आप गलतियां करने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो कभी 134 का भर रहे थे वो 135 में भर गया, 137 का 138 में भर गया। तो ऐसी गलती नहीं करनी है अपने को। उसके अलावा सेकंड राउंड में आपको जो वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको थोड़े से कठिन लग रहे थे, जिनको आप एलिमिनेट मेथड के माध्यम से आप करोगे तो वो भी आसान हो जाएंगे। थर्ड राउंड में आपको वो क्वेश्चन करने जो बहुत ही कठिन थे, जिनको आपको कई बार रिकॉल भी करनी पड़ती है, चीज़ें टाइम भी देना पड़ता है। तो पर्याप्त टाइम होता है, आप ऐसे करके कर दो। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने योग्य है, जो क्वेश्चन आपको पता ही नहीं है कि कहाँ से आ गया है, तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, उस पर आपको हाथ नहीं लगाना है। जो चीज़ नहीं आती है उसको नहीं छेड़ना है। फालतू में राजा हरिश्चंद्र बन के वहाँ पर कुछ नहीं कर देना है, राणा कुंभा नहीं बनना आपको। वहाँ पर युद्ध भूमि है, लेकिन जो आपके बस का काम है वही करना है। आगे बात समझ। उसके अलावा अब फिर उसके बाद में मन से जो मुझे नहीं आया वो किसी को नहीं आया, कि संस्था ने इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया, जो मुझे नहीं आया तो किसी को नहीं आया, फिर उसको छोड़ना ही मत, ठीक है। उसके अलावा लास्ट टाइम होता है, उसमें ओमार पे फोकस करना है कि हाँ यार कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया है, और कोई नए एक्सपेरिमेंट करने नहीं है, आपको सारी चीज़ें आराम से करनी है। ये चीज़ तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम हॉल की रणनीति हो गई। एग्ज़ाम होने के बाद में किसी डिबेट में भाग नहीं लेना है, क्योंकि डिबेट फालतू की चीज़ें होती है, कोई मतलब नहीं है। कट ऑफ इतनी जाएगी उतनी जाएगी, नहीं तो आपको बताया नहीं मुझे बताया कितनी कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ इवन संस्था को भी नहीं पता कितनी कट ऑफ जाएगी। वो रिजल्ट तैयार करते हैं, अभ्यर्थियों का रिजल्ट में आती है चीज़ें, हाँ इतने बच्चों के इतने नंबर आए, उसके बाद में कट ऑफ आती है। तो संस्था को भी नहीं पता, आपको और मुझे तो क्या ही पता होगा। तो इन चक्करों में नहीं पढ़ना है, किसी कट ऑफ के ग्रुप में आपको जुड़ना ही नहीं है, ये खेलना नहीं है आपको, ये खेल नहीं खेलना। जैसे ही पेपर हो गया उसके बाद में पेपर को आप समेट के घर पे आके रख देना, और आगे जो आपके वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा है, स्कूल व्याख्याता परीक्षा है, इस परीक्षा में आप जुड़ जाना और अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि इसके भी टाइम आपको लगभग 6-1 महीने बचे, तो अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। ये तो आपकी हो गई एग्ज़ाम हॉल की रणनीति।
अब दोस्तों आप आराम से जाओगे, सारी चीज़ें शांतचित्त, किसी से डिबेट करोगे नहीं, कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा आपने एक चीज़ देखी होगी, अब आपका यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मैंने इतने दिन लंबे टाइम से मेहनत की तो क्या, अब क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, सब अच्छा होगा। आपको नेगेटिविटी एकदम छोड़ देनी है। आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो आपको नेगेटिव चीज़ें कहते हों या आपका दिमाग ख़राब करते हैं, उनसे आपको बात ही नहीं करनी, फ़ोन कॉल उठाना नहीं है, व्हाट्सएप का रिप्लाई करना ही नहीं है, क्या ही करना है फालतू का। तो आप पॉजिटिव रहो, क्योंकि आप एक बात ध्यान रखना, जो मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी का रंग आए नहीं आए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेहनत का रंग ज़रूर आता है। जिस व्यक्ति ने मेहनत की है जीवन में, वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसका वो एक दिन सफल ज़रूर होगा। हो सकता है प्रकृति उसका थोड़ी परीक्षा ले लेती है, वो धैर्य करवा लेती है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन वो सफलता ज़रूर प्राप्त करता है। एक किसान अच्छे से मेहनत करता है तो उसकी फसल अच्छी होती है। तो सारी चीज़ें दोस्तों ज़रूर होती है। तो बात ये है कि आप लोगों ने इतने लंबे समय तक भाई आपने इतना समय दिया है, इतने ताने भी सहे हैं, इतना इंतज़ार भी किया है, तो अब आप खाली हाथ लौटने वाले नहीं हो, आपको सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। आज ये जो पेपर होने वाला है, ये आपकी ज़िंदगी का पेपर तो नहीं है, लेकिन ये आपका जो हौसला है, आपका जो धैर्य है, उसकी परीक्षा ज़रूर है। तो इस परीक्षा को आप बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही एकदम शांतचित्त स्वभाव से और बहुत ही पूर्ण आत्मविश्वास के साथ पेपर करके आओगे। आपका अच्छा होगा पेपर। आपको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। धन्यवाद।